ट्रंप के टैरिफ वार पर भारत का पलटवार, सफेद हाथी F-35 खरीदने से इनकार। दोस्त रूस से Su-57 स्टील जेट खरीदने का रास्ता साफ। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिक्स, रूस, ईरान, भारत की स्वतंत्र विदेश नीति पर ट्रंप का टैरिफ हमला, अमेरिका की दोस्ती का दिखावा खत्म। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जो बाइडेन के कार्यकाल के वो अधिकारी जिन्होंने बहुत मुश्किल से भारत और अमेरिका के बीच के रिश्ते को सींचा था, वो आज के तारीख में माथा पीट रहे होंगे। अमेरिका और भारत ने पिछले 20 वर्षों में रिश्ते को सामान्य से मजबूत और मजबूत से विश्वास की कसौटी पर कसने की कोशिश की है। बाइडेन कार्यकाल में रिश्ते में विश्वास की बहाली के लिए काफी काम किए गए। बाइडेन कार्यकाल के 4 साल में अमेरिका के विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बीच दर्जनवार से ज्यादा अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मुलाकात हुई। वहीं बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की कई बार मिले। इस दौरान अमेरिका और भारत दोनों देशों ने बार बार कहा कि विश्वास बहाली का निर्माण किया जा रहा है। अमेरिका ने इस दौरान क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को लेकर कई समझौते किए, जिनमें भारत में नागरिक विमानों और लड़ाकू विमानों के इंजन का निर्माण भी शामिल था। बाइडेन कार्यकाल के दौरान बार बार कहा गया कि भारत और अमेरिका की दोस्ती 21वीं सदी के निर्णायक साझेदारी है, जिसमें टेक्नोलॉजी से लेकर शिक्षा, अंतरिक्ष, कारोबार और सुरक्षा क्षेत्र में कई अहम समझौते किए गए। लेकिन ट्रंप ने पिछले 20 वर्षों की कोशिश पर पानी फेर दिया। अमेरिका ने 1 अगस्त से भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिए हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप ने भारत को लेकर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया है और पाकिस्तान का इस्तेमाल करते हुए भारत को ब्लैकमेल करने और प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से कारोबार पर बातचीत की बात भी कही, लेकिन टैरिफ को ब्रिक्स और रूसी तेल आयात से जोड़ा है। उन्होंने रूस तेल खरीदने के लिए भारत पर जुर्माना लगाया है। जाहिर तौर पर ये भारत का विश्वास चकनाचूर करता है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप चीन से रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं। शुरू से ही रूस के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे थे। रूस को खुश करने के लिए यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में जलील कर चुके हैं। बात नहीं बनी तो जेलेंस्की को रूस में अंदर तक हमला करने के लिए कह चुके हैं। ट्रंप चीन का मुनाहार कर रहे हैं, साथ ही पाकिस्तान के साथ सहयोग बढ़ाना चाहते हैं ताकि उसे बीजिंग के खेमे से अलग किया जा सके। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये पसंद नहीं है कि भारत रूस और ईरान से संपर्क रखे। डोनाल्ड ट्रंप इस पर सवाल उठाते हैं, जो अमेरिका के दोगलापन को दिखाता है। कुछ दिन पहले द हिंदू से बात करते हुए अमेरिका विदेश विभाग के एक अधिकारी ने भारत के साथ संबंध को लेकर कहा था कि ट्रंप प्रशासन के लिए भारत और अमेरिका के बीच के संबंध काफी प्राथमिकता रखते हैं। भारत के साथ अमेरिका की साझेदारी दीर्घकालीन और रणनीतिक हित वाले हैं, जिनमें अंतरिक्ष से लेकर रक्षा, ऊर्जा, कारोबार और टेक्नोलॉजी सेक्टर शामिल है। लेकिन फिर रिश्ते में दरारें आने लगी। अमेरिका के कई थिंक टैंक के स्ट्रेटेजिस्ट इसे 1988 में पोखरण परमाणु परीक्षण के समय हुए घिनौने टकराव के बाद का सबसे खराब समय बता रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि वाशिंगटन में ट्रंप प्रशासन के इर्द गिर्द भारत विरोधी तत्वों का जामवारा है। आपको बता दें कि भारतीय प्रधानमंत्री इंडिया फर्स्ट को लेकर चल रहे हैं। भारत अमेरिका के साथ साथ रूस, चीन, मिडिल ईस्ट के देशों, ईरान, इजराइल और ग्लोबल साउथ के देशों के साथ अपने हिसाब से और अपने हितों के ऊपर रखते हुए संबंध रखना चाहता है और यही बात अमेरिका को खटकती है। जबकि खुद अमेरिका सऊदी अरब, कतर, जापान, कोरिया और पाकिस्तान के विरोधी भाषी रिश्ते रखता है। लेकिन जब भारत ऐसा करे तो वो एतराज जताता है। लिहाजा रूस और भारत के बीच होने वाले सैन्य सौदे, ईरान से तेल व्यापार और अब ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ में भारत का सक्रियता, ये सभी अमेरिका रणनीतिक समुदाय के लिए असहज करने वाले पॉइंट बन चुके हैं। इसलिए अचानक से अमेरिका को भारतीय बजट खटकने लगा है। ट्रंप इसलिए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जो बहुत जल्द तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है, उसे मरी हुई अर्थव्यवस्था बता रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और भारत संबंधों को खराब करने वाली पटरी पर अपनी ट्रेन चल चुके हैं। ट्रंप ने अपमानजनक भाषाओं का इस्तेमाल का भारत पर टैरिफ लगाए हैं। भारत शांत है, जैसा कि उसके विदेश नीति हमेशा से काफी धैर्य धारण किए रहती है। लेकिन अब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने अमेरिका से कह दिया है वो F-35 स्टील फाइटर जेट नहीं खरीदेगा, जबकि खुद अमेरिका
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी महीने में व्हाइट हाउस में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के दौरान F-35 का ऑफर दिया था। इसके अलावा अप्रैल में भारत की यात्रा पर आने वाले अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने भी कहा था कि अमेरिका भारत को F-35 स्टील जेट बेचने के लिए तैयार है। लेकिन अब जबकि ट्रंप ने 25% टैरिफ और रूसी तेल खरीदने पर भारत के खिलाफ जुर्माना लगाया है, तो भारत ने F-35 खरीदने से इनकार का जवाब दिया है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अमेरिकी अधिकारियों से कहा है कि वह F-35 स्टील लड़ाकू विमान खरीदने में दिलचस्पी नहीं रखता है, जबकि ट्रंप प्रशासन लगातार भारत पर हथियार खरीदने के लिए प्रेशर बना रहा है। लेकिन मोदी सरकार ने नजदीकी भविष्य में अमेरिका से किसी भी तरह का डिफेंस एग्रीमेंट करने से मना कर दिया है। आपको बता दें कि भारतीय अधिकारियों ने इस बात के संकेत दिए हैं कि नई दिल्ली के एक ऐसे डिफेंस पार्टनरशिप की तलाश कर रहा है जिसमें 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत में ही लड़ाकू विमानों का प्रोडक्शन और सोर्स कोड देना शामिल है। आपको बता दें कि रूस ने भारत को ये सभी चीजें देने की बात कही। रूस कह चुका है कि अगर भारत Su-57 खरीदता है तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने, सोर्स कोड देने और भारत में ही प्रोडक्शन शुरू करने के लिए तैयार है। इसके अलावा भारत ने रक्षा सचिव के पिछले दिनों कहा था कि भारत अपने दोस्त देश से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान खरीदने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। हालांकि उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन अब जबकि भारत ने अमेरिका को मना कर दिया, तो क्या वो दोस्त देश रूस है और क्या वो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान Su-57 होने वाला है? ऐसा माना जा रहा है कि भारत का F-35 खरीदने से इनकार करने की दो बड़ी वजह हो सकती है। एक वजह ये है कि F-35 एक सफेद हाथी की तरह है। इसको लगातार उड़ने लायक बनाए रखने में भारी भरकम खर्च आता है। यह सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, बल्कि सफेद हाथी जैसा है, जिसके रख रखाव में भी अरबों डॉलर का खर्च आता है। अमेरिका खुद F-35 की यूनिट के मेंटेनेंस में आने वाले खर्च को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इसके एक ऑपरेशनल घंटे का खर्च $35,000 से ऊपर बताया जाता है। इसके अलावा सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना ज्यादा खर्च है कि भारत के लिए ये बेकार बन जाता है। दूसरी बड़ी वजह ये है कि F-35 का कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता, सोर्स कोड तो दूर की बात है, लेकिन रूसी Su-57 के साथ कोई शर्त नहीं है। रूस साफ कह चुका है कि भारत के HAL के नासिक प्लांट में 60% तक का लोकलाइजेशन के साथ Su-57E का असेंबल किया जा सकता है। इसमें भारत अपने स्वदेशी हथियार जैसे अस्त्र, एयर टू एयर मिसाइल, रुद्रम एंटी रेडिएशन सिस्टम और खुद का AESA रडार लगा सकता है। इसके अलावा भारत इसमें ब्रह्मोस मिसाइल को भी लगा सकता है, जो अभी तक राफेल तक में नहीं लग पाया है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए डिफेंस एक्सपर्ट लगातार रूसी जेट खरीदने की सलाह दे रहे हैं। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।